एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद श्रीश पांडे। और आज मैं आपके बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और उसका किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, इसके बारे में किस विद्वान का क्या मत है, इसका चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम किसकी चर्चा करेंगे? व्यापार की। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि आखिर कैसे पता चलता है कि व्यापार होता था। तो व्यापार कैसे पता चलता है? बड़े बड़े कोठरों से। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पहला जो है कि बड़े बड़े कोठरों से, यानी बड़ी बड़ी गोदाम जिनको हम कहते हैं, से पुष्टि होती है। अच्छा, व्यापार का तरीका क्या था? जैसे समय समय पर व्यापार का जो तरीका है वो चेंज होता है। शुरुआती व्यापार कमोडिटी टू कमोडिटी होता था। कमोडिटी टू कमोडिटी मतलब एक सामान के बदले लोग दूसरा सामान लेते थे। मान लीजिए मेरे पास गेहूं ज़्यादा मात्रा में हुआ है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जौ ज़्यादा मात्रा में हुआ है, तो मैं अपने गेहूं के बदले उससे क्या ले लूँगा? जौ ले लूँगा। यानी एक वस्तु की जगह पे दूसरे वस्तु से, कमोडिटी टू कमोडिटी, इसे क्या बोलते हैं वस्तु विनिमय। एक एक सामान की जगह पे दूसरा सामान लेना। तो किस तरीके की व्यापार व्यवस्था थी? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय आधारित वाणिज्य व्यवस्था थी। तीसरा पॉइंट कि आखिर और किस किस जगह पर मिला है हमको इसका साक्ष्य कि जो है व्यापार होता था। तो कई सारी जगह और हैं, लेकिन अगला पॉइंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो ये कि स्थलीय व्यापार। व्यापार दो तरीके से होगा। पहले तो हवाई जहाज थे नहीं, आज की डेट में हम एयर ट्रांसपोर्ट की भी बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन पहले तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो पहली व्यवस्था क्या होगी? स्थलीय स्थलीय व्यापार। और दूसरा जलीय व्यापार। दो तरीके के व्यापार होंगे, स्थलीय व्यापार और जलीय व्यापार। जलीय व्यापार किससे होता था? मकरान से। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान, ठीक। और जलीय में क्या होगा? मकरान। अफगानिस्तान और ईरान जलीय व्यापार। अब एक और चीज था कि मकरान और सिंधु के बीच में, मकरान और सिंधु के बीच में जो बहरीन द्वीप है, बहरीन द्वीप जिसे मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, तो ये क्या करता था? मध्यस्थता का काम करता था। यानी एक मीडियन का काम कौन करता था? मकरान और सिंधु के बीच में जो जलीय व्यापार था, कौन सा? बहरीन द्वीप, ठीक। अगला पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो से सुमेलियन मोहरें प्राप्त हुई। और सुमेलियन लेख, एक सुमेलियन अभिलेख मिलता है। सुमेलियन अभिलेख से, सुमेलियन अभिलेख में, सुमेलियन अभिलेख में सिंधु, जिसका जो नाम था वो मेलुहा, मेलुहा, जिसको क्या सिंधु का दूसरा नाम क्या वो लोग क्या थे, क्या बोलते थे? मेलुहा, से व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि लोथल से फारस और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरों की प्राप्ति हुई है। कहां से? लोथल से फारस की व कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें जो कि ये प्रूव करती हैं कि पहले वाणिज्य व्यापार की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के काल में थी। यहाँ पर वस्तु और वो कहाँ से मंगाई जाती थी,
ठीक, तो स्थान। सबसे पहले टिन। टिन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान व ईरान। टिन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा राजस्थान से। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से। और राजस्थान की किस खान से? खेतड़ी की खान से। राजस्थान की खेतड़ी वाली खान से ये आपको मंगाया जाता था। अगला क्या है? चांदी। चांदी भी अफगानिस्तान से ही मंगाई जाती थी। भारत में जो चांदी आती थी वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। ईरान व अफगानिस्तान। सोना। सोने में अफगानिस्तान व कर्नाटक। दक्षिण भारत में कर्नाटक की खान से भी कोयला, कोलार खान, केजीएफ मूवी कोलार गोल्ड माइन, तो कोलार खान से भी सोना मंगाया जाता था। मतलब आप समझिए कि कोलार खान से सोना कब से निकाला जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से कोलार खान से सोना निकाला जा रहा है, भले ही आज उस पर केजीएफ मूवी बन रही हो। ठीक है, अगला क्या है? लाजवर्थ। अगला अगला सामान क्या है? लाजवर्थ। कहाँ से मंगाया जाता था? बड़कशा या मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से। कहाँ से मंगाया जाता था? मेसोपोटामिया से। ठीक, फिरोजा ईरान से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, जहाँ पर भी जो है आपकी रेत पाई जाएंगी, हर जगह से क्या मंगाया जाएगा? आपका सीसा मंगाया जाता रहेगा। तो अगला क्या है? सीसा। ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, ये 3 जगह है जहां से आपके प्राप्त होते थे। अगला क्या था? नीलरत्न, बड़कशा, हरितमणि। कहां पर? साउथ इंडिया में। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। टिन अफगानिस्तान व ईरान से, तांबा राजस्थान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान और कर्नाटक से मंगाया जाता था, लजवर्थ मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, नीलरत्न, बड़कशा और हरितमणि साउथ इंडिया से। तो ये हो गया वाणिज्य और व्यापार का एक पूरा परिचय। अगला जो टॉपिक है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से खत्म हुई। पतन के कारण। पतन के कारण यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे हैं। इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कोई बाह्य आक्रमण हुआ, कुछ विद्वान मानते हैं कि बाढ़ इसका कारण है। ठीक है, सबसे पहले किसका है? व्हीलर व गार्डन चाइल्ड। व्हीलर व गार्डन चाइल्ड, इनका मत है कि बाह्य आक्रमण, यानी ये मानते हैं कि जो आर्य हैं इन्होंने भारत पर, इन पर आक्रमण करके इनको खत्म कर दिया है। इसके किस तरह से इसको मानते हैं? क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने बताया है कि कुछ उसमें से कुओं से कटे हुए सर प्राप्त हुए हैं जिनको तलवार से काटा गया है। तो ये माना जाता है कि जिस इंद्र को जो है इंद्र ने इन पर आक्रमण किया था और इस सभ्यता का समापन किया। ऐसा सिर्फ मिथ है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अगला जो है वो कौन है? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, आर एस राव, आर एस राव। इन सब का मानना है कि इस सभ्यता के समाप्ति की वजह क्या है? बाढ़ है। इस सभ्यता के समाप्ति की वजह क्या है? बाढ़ है। यानी कि बाढ़ आई जिसकी वजह से ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। अगला आर एल एनस्टाटाइन,
आर एल एस्टाटाइन आर एल एस्टाइन और एम एल ए एल घोष, अमलानंद घोष और ए एल घोष, इनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण यह सभ्यता खत्म हो गई। अगला एम आर सहानी, भूतात्विक परिवर्तन। एम आर सहानी, इनका क्या मानना है? भूतात्विक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ कि यह सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ठीक। जॉन मार्शल ने क्या माना? जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल ने माना कि प्रशासनिक शिथिलता वह वजह है जिसके कारण यह सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ठीक। KUR कैमेडी, प्राकृतिक आपदा। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है, जबकि मुख्यतः लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और बाढ़ इसकी वजह रही, कि सूखा पड़ गया या बहुत ज़्यादा बाढ़ आई जिसकी वजह से यह सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई। मानना किसी का भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता के खत्म होने का कोई एक विशेष कारण नहीं हो सकता है। यह बात हमको याद रखनी चाहिए। इतनी बड़ी सभ्यता अगर खत्म हुई है तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो सब विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ ने बाह्य आक्रमण कहा है तो कुछ उसके साक्ष्य मिले हैं, उसके हिसाब से इन्होंने कहा है। कुछ ने बाढ़ बताया है तो बिल्कुल इसके साक्ष्य मिले हैं कि बाढ़ आई है और लोग मर गए हैं। जलवायु परिवर्तन भी हुआ है। तो सब कुछ को अगर कंबाइन किया जाए तब कहीं जाकर इतनी बड़ी सभ्यता के विनाश का कारण ये सब बनते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, ऐसे सभी प्रश्नों को मैंने इसमें आपको दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।